हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले तमाम उन क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है, ऑप्शन है भारतीय महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो जो राइट आंसर है हमारा डी नंबर है, आर्कटिक महासागर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? तो 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी देने वाला कौन सा देश है? फर्स्ट, ए फ्रांस, बी कनाडा, सी ब्राज़ील, डी इंग्लैंड। तो जो राइट आंसर है हमारा ए फ्रांस। फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो जो मृत सागर है वो जॉर्डन और सूडान के बीच में स्थित है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है, तुर्की और यूएई के बीच में स्थित है, यूएई और मिस्र के बीच में स्थित है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित जो भी सागर है वो हमारा है मृत सागर। क्या है हमारा? मृत सागर। फोर्थ क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? जो बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र हमारा, ये इसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। ये ऑप्शन है इसके, ए अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो जो हमारा राइट आंसर है ए अटलांटिक महासागर। बच्चों, राइट आंसर है हमारा बरमूडा ट्रायंगल जो है अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है, ए है ऑस्ट्रिया, बी हॉलैंड, सी स्विट्ज़रलैंड और डी इटली। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सी स्विट्ज़रलैंड। नोट करें आप लोग, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? आंसर सी स्विट्ज़रलैंड इज़ द राइट आंसर। किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट आंसर है ए जापान, बी न्यूजीलैंड, सी फिजी, डी चाइना। तो जो राइट आंसर है हमारा ए जापान। ए जापान पे टिक करते हैं। ए जापान हमारा राइट आंसर है, जो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश को वज्र भूमि के रूप में जाना जाता है? वज्र भूमि के रूप में जाने जाने वाले देश, ए चीन, बी भूटान, सी मंगोलिया, डी थाईलैंड। तो जो हमारा राइट आंसर है बी भूटान। बी भूटान जो है हमारा वज्र भूमि के रूप में जाना जाता है। किस महाद्वीप को, आठवां क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप, बी भूटान यूरोप, उत्तरी अमेरिका और तीसरा डी अफ्रीका। तो जो हमारा सही आंसर है वो है डी अफ्रीका। जो डी अफ्रीका है हमारा वो सही आंसर है, जिसमें सबसे अधिक देश हैं इस महाद्वीप के अंदर। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे अधिक देश हैं।
अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सफ़ेद हाथी पाए जाने वाला देश, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। तो राइट आंसर है हमारा सी थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महासागरों की कुल संख्या, विश्व में महासागरों की कुल संख्या कितनी है? इसमें आंसर है ए 3, बी 5, सी 7, डी 12। तो जो राइट आंसर है हमारा बी 5, मतलब 5 विश्व में महासागर हैं। अगला क्वेश्चन है, किन देशों को 1000 झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? 1000 लेक्स के रूप में जाने जाने वाला देश, ए ऑप्शन है हमारा आइसलैंड, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी स्विट्जरलैंड। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सी फिनलैंड। सी फिनलैंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पठार को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? ए एंडीज, बी हिमालय, सी काराकोरम, डी पामीर। तो आप लोग बताइए कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से मतलब आंसर ठीक होगा। राइट आंसर है आपका डी पामीर। डी पामीर आपका राइट आंसर है, जो विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बिना किसी कोने वाली विश्व की सबसे लंबी सीधी सड़क अवस्थित है? मतलब ऐसी सीधी लंबी सड़क जिसमें कोना ही नहीं है, तो किस देश में स्थित है? ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सऊदी अरब और डी चीन। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर है हमारा सऊदी अरब। सऊदी अरब में ऐसी सड़क है जिसमें कोना ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 14, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का ऑप्शन है ए बोर्नियो, बी फिनलैंड, सी सुमात्रा, डी ग्रीनलैंड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष में ब्रिटिश शासन के बाद ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग चीन का हिस्सा बन गया? ए 1982, बी 1989, सी 1995, डी 1997। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी 1997। 1997 में ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग चीन का हिस्सा बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एरिजोना यूएसए में ग्रैंड कैनियन के माध्यम से कौन सी नदी बह रही है? ए मिशौरी नदी, बी कोलोराडो नदी, सी मिसिसिपी नदी, डी यूकोन नदी। तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा बी कोलोराडो नदी। बी कोलोराडो नदी जो है हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो ए ऑप्शन है दो ओ चेंग रेडिंग एयरपोर्ट चीन, कुसोक बकुला रिम्पाचे एयरपोर्ट ले,
कमदो बमदा एयरपोर्ट चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है दाओचिंग एडिंग एयरपोर्ट चीन। जो राइट आंसर है हमारा वो है दाओचिंग एडिंग चीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकी पर्वत, डी उरल पर्वत। तो जो आपका राइट आंसर है वो है एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। तो राइट आंसर आपका बी एंडीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शन है ए 45, बी 50, सी 51, डी 75। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी 51, मतलब 51 जो आपके राष्ट्र हैं उन्होंने सदस्य के रूप में भाग लिया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी बोसोबास, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षा वन, ऑप्शन डी डेट्री वर्षा वन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए अमेजन। ए अमेजन इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन था वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।